बुद्ध और महावीर दोनों मौजूद थे, लेकिन महावीर की बात लोगों को ज्यादा समझ में पड़ी, क्योंकि महावीर ने 5वें के आगे बात ही नहीं की, 6वें की भी बात नहीं की, क्योंकि महावीर के पास एक वैज्ञानिक चित्त था और उनको 6वां भी लगा कि वो भी शब्द वहां डमाडोल संदिग्ध हो जाते हैं। 5वें तक शब्द बिल्कुल थिर चलता है और एकदम वैज्ञानिक रिपोर्टिंग संभव है कि हम कह सकते हैं ऐसा है ऐसा है, क्योंकि 5वें तक हमारा जो अनुभव है उससे तालमेल खाती हुई चीजें मिल जाती। समझ लो कि एक आदमी एक महासागर में एक छोटा सा द्वीप है, उस द्वीप पर एक ही तरह के फूल खिलते हैं, छोटा द्वीप है, एक ही तरह के फूल खिलते हैं। 10-50 लोग उस द्वीप पर रहते हैं, वो कभी बाहर नहीं गए। तो वहां से कोई यात्री जहाज निकल रहा है और एक उनमें कोई बुद्धिमान आदमी है, वो उसको अपने जहाज पर ले आता है, वो अपने देश में उसे ले आता है। वो यहां हजारों तरह के फूल देखता है। फूल का मतलब उसके लिए एक ही फूल था, फूल का मतलब वही फूल था जो उसके द्वीप पर होता था। पहली दफे फूल के मतलब का विस्तार होना शुरू होता है, फूल का मतलब वही नहीं था जो था। अब उसे पता चलता है कि फूल तो हजारों हैं। वो कमल देखता है, वो गुलाब देखता है, वो चंपा देखता है, चमेली देखता है। अब वो बड़ी मुश्किल में पड़ जाता है कि मैं जाके लोगों को कैसे समझाऊंगा कि फूल का मतलब यही फूल नहीं होता। फूलों के नाम होते हैं, उसके द्वीप पे नाम नहीं होंगे, क्योंकि जहां एक होता वहां नाम नहीं होता, वहां फूल ही नाम होगा। वो काफी है। गुलाब का फूल कहने की कोई जरूरत नहीं, चंपा का फूल कहने की कोई जरूरत नहीं। अब वो कहेगा कि मैं उनको कैसे समझाऊंगा कि चंपा क्या है? वो कहेंगे फूल ही ना, फूल तो उनका एक साफ है उनके सामने। अब वो आदमी लौटता है, अब वो बड़ी मुश्किल में पड़ गया है। फिर भी कुछ उपाय है, क्योंकि एक फूल तो कम से कम उस द्वीप पर है, फूल तो है कम से कम। वो बता सकता है कि ये लाल रंग है, सफेद रंग का भी फूल होता है, उसको ये नाम कहते हैं। ये छोटा फूल है, बहुत बड़ा फूल होता है, उसको कमल कहते हैं। फिर भी उस द्वीप के निवासियों को वो थोड़ा बहुत कम्युनिकेट कर पाएगा, क्योंकि एक फूल उनकी भाषा में है और दूसरे फूलों को भी थोड़ा इशारा किया जा सकता है। लेकिन समझ लें कि वो आदमी चांद पे चला जाए, वो आदमी जहाज पे बैठ के किसी द्वीप पर ना आए, बल्कि एक अंतरिक्ष यात्री उसको चांद पे ले जाए, जहां फूल है ही नहीं, जहां पौधे नहीं, जहां हवा का आयतन अलग है, दबाव अलग है, और वो अपने द्वीप पे वापस लौटे और उस द्वीप के लोग पूछें कि तुम क्या देख कर आए, चांद पर क्या पाया, तो खबर देना और मुश्किल हो जाए, क्योंकि कोई तालमेल नहीं बैठता कि वो कैसे खबर दे, क्या कहे, वहां क्या देखा, उसकी भाषा में उसे कोई शब्द ना मिले। ठीक ऐसी स्थिति है। 5वें तक हमारी जो भाषा है उससे हमें शब्द मिल जाते हैं, पर वो शब्द ऐसे होते हैं कि 1000 फूल और एक फूल का फर्क होता है। 6वें से भाषा गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। 6वें से हम ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां एक और अनेक का भी फर्क नहीं है और मुश्किल होनी शुरू हो जाती है। फिर भी निषेध से थोड़ा बहुत काम चलाया जा सकता है, या टोटलिटी की धारणा से थोड़ा बहुत काम चलाया जा सकता है। हम कह सकते हैं कि वहां कोई सीमा नहीं है, असीम है। सीमाएं हम जानते हैं, असीम हम नहीं जानते। तो सीमा के आधार पर हम कह सकते हैं कि वहां सीमाएं नहीं है, असीम है। वहां तो भी थोड़ी धारणा मिलेगी, हालांकि पक्की नहीं मिलेगी। हमें शक तो होगा कि हम समझ गए, हम समझेंगे नहीं, इसलिए बड़ी गड़बड़ होती है। हमें लगता है कि हम समझ गए, ठीक तो कह रहे हैं कि सीमाएं वहां नहीं, लेकिन सीमाएं नहीं होने का क्या मतलब होता है? हमारा सारा अनुभव सीमा का है। ये वैसे ही समझना है जैसे उस द्वीप के आदमी कहेंगे अच्छा हम समझ गए, फूल ही ना। तो वो आदमी कहेगा नहीं नहीं, उस फूल को मत समझ लेना, क्योंकि उससे कोई मामला नहीं है, हम बहुत दूसरी बात कर रहे हैं। ऐसा फूल तो वहां होता ही नहीं, वो कहेगा। तो वो लोग कहेंगे फिर उनको फूल किस लिए कहते हो जब ऐसा फूल नहीं होता? फूल तो यही है। हमको भी शक होता है कि हम समझ गए, कहते हैं असीम है परमात्मा, हम कहते समझ गए, लेकिन हमारा सारा अनुभव सीमा का है, समझे हम कुछ भी नहीं। सिर्फ सीमा शब्द को समझने की वजह से, उसमें आ लगाने से हमको लगता है कि सीमा वहां नहीं होंगी, हम समझ गए, लेकिन सीमा नहीं होंगी। इसको जब कंसीव करने बैठेंगे कि कहां होगा ऐसा जहां सीमा नहीं होंगी, तब आप घबरा जाएंगे।
क्योंकि आप कितना ही सोचें सीमा रहेगी। आप और बढ़ जाएं, अरब खरब संख्या टूट जाए, मील और प्रकाश वर्ष समाप्त हो जाएं, जहां भी आप रोकेंगे फौरन सीमा खड़ी हो जाए। असीम का मतलब हमारे मन में इतना ही हो सकता है जिसकी सीमा बहुत दूर है, ज्यादा से ज्यादा इतनी दूर है कि हमारी पकड़ में नहीं आती, लेकिन होगी तो चूक गए, वो नई बात पकड़ में आई। इसलिए छठवें तक की बात कही जाएगी, लोग समझेंगे, समझ गए, समझेंगे नहीं। सातवें की बात तो इतना भी नहीं समझेंगे कि समझ गए। सातवें की बात का तो कोई सवाल ही नहीं। वो तो साथ भी कह देंगे क्या एब्सर्ड बातें कर रहे हो, ये क्या कह रहे हो। इसलिए सातवें के लिए फिर हमने एब्सर्ड शब्द खोजे जिनका कोई अर्थ नहीं होता, जैसे ओम। इसका कोई अर्थ नहीं होता, इसका कोई अर्थ नहीं होता, ये अर्थहीन शब्द है। ये हमने सातवें के लिए प्रयोग किया। जब कोई जिद्दी करने लगा, छठवें तक हमने बात की, जब वो जिद्दी करने लगा हमने कहा ओम। इसलिए सारे शास्त्र सब लिखने के बाद आखिर में ओम शांति। ओम शांति का मतलब आप समझते हैं, सातवां समाप्त, अब इसके आगे नहीं बात। द सेवेंथ, द एंड, वो दोनों एक ही मतलब रखते। इसलिए हर शास्त्र के पीछे हम इति नहीं लिखते, ओम शांति लिख देते। वो ओम सूचक है सातवें का कि अब कृपा करो, इसके आगे बातचीत नहीं चलेगी, अब शांत हो जाओ। तो हमने एक एब्सर्ड शब्द खोजा, उसका कोई अर्थ नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं होता। तो उसका कोई मतलब होता हो, मतलब हो तो बेकार हो गया, क्योंकि हमने उस दुनिया के लिए खोजा जहां सब मतलब खत्म हो जाते हैं, वो गैर मतलब शब्द। इसलिए दुनिया की कोई भाषा में वैसा शब्द नहीं प्रयोग किए गए, जैसे अमीन, पर वो शांति का मतलब है, उसका प्रयोग किए गए, लेकिन ओम जैसा शब्द नहीं है। जैसा कि ईसाई प्रार्थना करेगा, आखिर में कहेगा अमीन, वो ये कह रहा बस खत्म, शांति, इसके बाद अब शब्द नहीं। लेकिन ओम जैसा शब्द नहीं है, उसका कोई अनुवाद नहीं है संभव। वो हमने सातवें के लिए प्रतीक चुन लिया था कि इसको, इसलिए मंदिरों में उसे खोदा था सातवें की खबर देने के लिए कि छठवें तक मत रुक जाना। ओम बनाते, राम और कृष्ण को उसके बीच में खड़ा कर देते। ओम उनसे बहुत बड़ा है, कृष्ण उसमें से झांकते हैं, लेकिन कृष्ण कुछ भी नहीं है। ओम बहुत बड़ा है, उसमें से सब झांकता है और सब उसी में खो जाता है। इसलिए ओम से कीमत हमने किसी और चीज को कभी ज्यादा नहीं दी। वो पवित्रतम है, पवित्रतम इस अर्थों में है, होलीएस्ट इस अर्थों में है कि वो अंतिम है, उसके पार, बियॉन्ड, जहां सब खो जाता है वहां वो है। तो सातवें की रिपोर्टिंग की बात नहीं है। हाँ, इसी तरह नकार की खबरें दी जा सकती हैं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, लेकिन ये भी छठवें तक ही सार्थक है। सातवें के संबंध में इसलिए बहुत लोग चुप ही रह गए, या जिन्होंने कहा वो कह के बड़ी झंझट में पड़े, और कहते हुए, बार बार कहते हुए उनको कहना पड़ा कि ये कहा नहीं जा सकता। इसको बार बार दोहराना पड़ा कि हम कह तो जरूर रहे हैं, लेकिन ये कहा नहीं जा सकता। तब हम पूछते हैं उनसे कि भाई बड़ी मुश्किल, जब नहीं कहा जा सकता आप कहें ही मत। पर वो कहते हैं वो है तो जरूर, और उस जैसी कोई चीज नहीं है जो कहने योग्य हो, लेकिन उस जैसी कोई चीज भी नहीं जो कहने में ना आती हो। कहने योग्य तो बहुत है, खबर देने योग्य है बहुत, रिपोर्टेबल वही है कि उसकी कोई खबर दे, लेकिन कठिनाई भी यही कि उसकी कोई खबर नहीं हो सकती। उसे जाना जा सकता है, कहा नहीं जा सकता। और इसलिए उस तरफ से आके जो लोग गूंगे की तरह खड़े हो जाते हैं हमारे बीच में, जो बड़े मुखर थे, जिनके पास बड़ी वाणी थी, जिनके पास बड़े शब्द की सामर्थ्य थी, जो सब कह पाते थे, जब वे भी अचानक गूंगे की तरह खड़े हो जाते, तब उनका गूंगापन कुछ कहता है, उनकी गूंगी आंखें कुछ कहती। जैसा तुम पूछते हो, ऐसा बुद्ध ने नियम बना रखा था कि वो कहते ये पूछो ही मत, ये पूछने योग्य ही नहीं, ये जानने योग्य।
तो वो कहते ये अव्याख्या, इसकी व्याख्या मत करवाओ, मुझसे गलत काम मत करवाओ। लाओस से कहता है कि मुझसे कहो ही मत कि मैं लिखूं, क्योंकि जो भी मैं लिखूंगा वो गलत हो जाए। जो मुझे लिखना है वो मैं लिख ही ना पाऊंगा, और जो मुझे नहीं लिखना है उसको मैं लिख सकता हूं, लेकिन उससे मतलब क्या है। तो जिंदगी भर टालता रहा, नहीं लिखा नहीं लिखा नहीं लिखा। आखिर में मुल्क ने परेशानी किया तो छोटी सी किताब लिखी, पर उसमें पहले लिख दिया कि सत्य को कहा कि वो झूठ हो जाता है। पर ये सातवें सत्य की बात है, सभी सत्यों की बात नहीं है। छठवें तक कहने से झूठ नहीं हो जाता, छठवें तक कहने से संदिग्ध होगा, पांचवें तक कहने से बिल्कुल सुनिश्चित होगा, सातवें पे कहने से झूठ हो जाए। जहां हम ही समाप्त हो जाते हैं वहां हमारी वाणी और हमारी भाषा कैसे बचेगी, वो भी समाप्त हो जाए। ओम को चुनने के दो कारण हैं। एक तो एक ऐसे शब्द की तलाश थी जिसका अर्थ ना हो, जिसका तुम अर्थ ना लगा पाओ, क्योंकि अगर तुम अर्थ लगा लो तो वो पांचवें के इस तरफ का हो जाएगा। एक ऐसा शब्द चाहिए था जो एक अर्थ में मीनिंगलेस हो। हमारे सब शब्द मीनिंगफुल हैं, शब्द बनाते ही हम इसलिए कि उसमें अर्थ होना चाहिए। अगर अर्थ ना हो तो शब्द की जरूरत क्या है, उसे हम बोलने के लिए बनाते हैं। और बोलने का प्रयोजन ही यह है कि मैं तुम्हें कुछ समझा पाऊं। मैं जब शब्द बोलूं तो तुम्हारे पास कोई अर्थ का इशारा हो पाए। जब लोग सातवें से लौटे या सातवें को जाना तो उन्हें लगा कि इसके लिए कोई भी शब्द बनाएंगे, उसमें अगर अर्थ होगा तो वो पांचवें शरीर के पहले का हो जाएगा तत्काल। उसका भाषा को उसमें से अर्थ लिख दिया जाएगा, लोग पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। लेकिन सातवें का तो कोई अर्थ नहीं हो सकता। या तो कहो मीनिंगलेस, अर्थहीन, या कहो बियॉन्ड मीनिंग, अर्थातीत, दोनों एक ही बात है। तो उस अर्थातीत को जहां की सब अर्थ खो गए हैं, कोई अर्थ ही नहीं बचा है। कैसा शब्द खोजे और कैसे खोजे और शब्द को कैसे बनाए? तो शब्द को बनाने में बड़े विज्ञान का प्रयोग किया गया। वो शब्द बनाया बहुत ही कल्पनाशील और बड़े विजन और बड़े दूरदृष्टि से वो शब्द बनाया गया, क्योंकि बनाया जा रहा था और एक रूट, एक मौलिक शब्द था जो मूल आधार पर खड़ा करना था। तो कैसे इस शब्द को खोजें जिसमें कि कोई अर्थ ना हो, और किस प्रकार से खोजें कि वो गहरे अर्थ में मूल आधार का प्रतीक भी हो जाए? तो हमारी भाषा की जो मूल ध्वनि है वो तीन है, AUM, आ उ मा। हमारा सारा का सारा शब्दों का विस्तार इन तीन ध्वनियों का विस्तार है। तो रूट ध्वनियां तीन है, आ उ मा। अच्छा, आ उ और मा में कोई अर्थ नहीं, अर्थ तो इनके संबंधों से तय होगा। आ जब अब बन जाएगा तो अर्थपूर्ण हो जाएगा, मां जब कोई शब्द बन जाएगा तो अर्थपूर्ण हो जाएगा। अभी अर्थहीन है, आ उ मा, इनका कोई अर्थ नहीं है। और ये तीन मूल है। फिर सारी हमारी वाणी का विस्तार इन तीन का ही फैलाव है, इन तीन का ही जोड़ है। तो ये तीन मूल ध्वनियों को पकड़ लिया गया, आ उ मा, तीनों के जोड़ से ओम बना दिया। तो ओम लिखा जा सकता था, लेकिन लिखने से फिर शक पैदा होता किसी को इसका कोई अर्थ होगा, क्योंकि फिर वो शब्द बन जाता अब, आज। ऐसा ही ओम में भी एक शब्द बन जाता और लोग उसका अर्थ निकाल लेते कि ओम यानी वो जो साथ में पर। तो फिर शब्द ना बनाए, इसलिए हमने चित्र बनाया ओम का, ताकि शब्द अक्षर का भी उपयोग मत करो उसमें। आऊ ना तो है वो, पर वो ध्वनि है, शब्द नहीं, अक्षर नहीं। इसलिए फिर हमने ओम का चित्र बनाया, उसको पिक्चोरियल कर दिया, ताकि उसमें सीधा कोई भाषा को उसमें खोजने न चला जाए उसे कि ओम का क्या मतलब होता है। तो वो ओम जो है आपकी आंखों में गड़ जाए और प्रश्नवाचक बन जाए कि क्या मतलब। जब भी कोई आदमी संस्कृत पढ़ता है या पुराने ग्रंथ पढ़ने दुनिया के किसी कोने से आता है, तो इस शब्द को बताना मुश्किल हो जाता है उसको। और शब्द तो सब समझ में आ जाते हैं क्योंकि सबका अनुवाद हो जाता है। वो बार बार दिक्कत याद है कि ओम यानी क्या, इसका मतलब क्या है। और फिर इसको अक्षरों में क्यों नहीं लिखते हो, इसको ओम लिखो ना।
ये चित्र क्यों बनाया हुआ है? उस चित्र को भी अगर तुम गौर से देखोगे तो उसके भी 3 हिस्से, और वो आऊ और मां के प्रतीक है। वो पिक्चर भी बड़ी खोज है, वो चित्र भी साधारण नहीं है। और उस चित्र की खोज भी चौथे शरीर में की गई है। उस चित्र की खोज भी भौतिक शरीर से नहीं की गई है, वो चौथे शरीर की खोज। असल में जब चौथे शरीर में कोई जाता है और निर्विचार हो जाता है, तब उसके भीतर आ ऊ मां इनकी ध्वनियां गूंजने लगती, और उन तीनों का जोड़ ओम बनने लगता है। जब पूर्ण सन्नाटा हो जाता है विचार का, जब सब विचार खो जाते हैं, तब ध्वनियां रह जाती और ओम की ध्वनि गूंजने लगती। वो जो ओम की ध्वनि गूंजने लगती, वहां चौथे शरीर से उसको पकड़ा गया है कि ये जहां विचार खोते हैं, भाषा खोती है, वहां जो शेष रह जाता है वो ओम की ध्वनि रह जाती। इधर से तो उस ध्वनि को पकड़ा गया। और जैसा मैंने तुमसे कहा कि जिस तरह हर शब्द का एक पैटर्न है, हर शब्द का एक पैटर्न है। जब हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारे भीतर एक पैटर्न बनना शुरू होता है। तो जब ये ओम की ध्वनि रह जाती है भीतर सिर्फ, तब अगर इस ध्वनि पर एकाग्र किया जाए चित्त, तो ध्वनि अगर पूरी तरह से चित्त एकाग्र हो, जो कि चौथे पे हो जाना कठिन नहीं है, और जब ये ओम सुनाई पड़ेगा तो हो ही जाएगा, उस चौथे शरीर में ओम की ध्वनि गूंजती रहे, गूंजती रहे, गूंजती रहे, और अगर कोई एकाग्र इसको सुनता रहे तो इसका चित्र भी उभरना शुरू हो जाता है। इस तरह बीज मंत्र खोजे गए, सारे बीज मंत्र इसलिए खोजे गए। एक एक चक्र पर जो ध्वनि होती है, उस ध्वनि पर जब एकाग्र चित्त से साधक बैठता है तो उस चक्र का बीज शब्द उसकी पकड़ में आ जाता है, और वो बीज शब्द इस तरह निर्णित किए गए। ओम जो है वो परम बीज है, वो किसी एक चक्र का बीज नहीं है, वो परम बीज है, वो सात्मे का प्रतीक है, या अनादि का प्रतीक है, या अनंत का प्रतीक है। इस भांति उस शब्द को खोजा गया, और करोड़ों लोगों ने जब उसको टेली किया और स्वीकृत दी, तब वो स्वीकृत हुआ। स्वीकृत कर लिया कि एक आदमी ने कह दिया। करोड़ों साधकों को जब वही प्रतिबार हो गया और जब वो सुनिश्चित हो गया, इसलिए ओम शब्द जो है वो किसी धर्म की, किसी संप्रदाय की बपौती नहीं है। इसलिए बौद्ध भी उसका उपयोग करेंगे बिना फिक्र किए, जैन भी उसका उपयोग करेंगे बिना फिक्र किए। हिंदुओं की बपौती नहीं है वो, उसका कारण है। उसका कारण है कि वो तो साधक को, अनेक साधकों को, अनेक मार्गों से गए साधकों को वो मिल गया है। दूसरे मुल्कों में भी जो चीजें हैं वो भी किसी अर्थ में उसके हिस्से। अब जैसे कि या लैटिन या रोमन, इनमें जो खोजबीन साधक की रही है उसको भी पकड़ने जाएं तो एक बड़े मजे की बात है कि मां तो जरूर मिलेगा, किसी में आ और मां मिलेगा, मां तो अनिवार्य मिलेगा। उसके कारण है कि वो इतना सूक्ष्म हिस्सा है कि अक्सर आगे का हिस्सा छूट जाता, पकड़ में नहीं आता, और पीछे का हिस्सा सुनाई पड़ता। तो ओम की जब आवाज होनी शुरू होती है भीतर, तो मां सबसे ज्यादा सरलता से पकड़ में आता है। वो आगे का जो हिस्सा है वो दब जाता है पिछले मां से। ऐसे भी तुम अगर किसी बंद भवन में बैठ के ओम की आवाज करो तो मां सबको दबा देगा, आ और ऊ को दबा देगा, और मां एकदम व्यापक हो जाए। इसलिए बहुत साधकों को ऐसा लगा कि मां तो है पक्का, आगे के कुछ भूल चूक हो गई, सुनने के कुछ भेद है। और इसलिए दुनिया के सभी जहां भी जैसे अमीन, तो उसमें मां अनिवार्य है। जहां जहां वो साधकों ने उस शरीर पर काम किया है वहां कुछ तो उनको पकड़ में आया है। लेकिन जितना ज्यादा प्रयोग हो, जैसे कि एक प्रयोग को 1000 वैज्ञानिक करें तो उसकी वैलिडिटी बढ़ जाती। तो ये मुल्क एक लिहाज से सौभाग्यशाली है कि यहाँ हमने हजारों साल आत्मिक यात्रा पर व्यतीत किए। इतना किसी मुल्क ने इतने बड़े पैमाने पर इतने अधिक लोगों ने कभी नहीं किया। अब बुद्ध के साथ 10-10 हजार साधक बैठे, महावीर के साथ 40,000 भिक्षु और भिक्षुणी थे। छोटा सा बिहार,
वहां 40,000 आदमी एक साथ प्रयोग कर रहे हैं। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हुआ। जीसस बेचारे बड़े अकेले। मोहम्मद का फिजूली समय जाया हो रहा है ना समझों से लड़ने में। यहाँ एक स्थिति बन गई थी कि यहाँ ये बात अब लड़ने की नहीं रह गई थी, ये खत्म हो चुका था वक्त। यहाँ चीजें साफ हो गई थी। अब महावीर बैठे और 40,000 लोग एक साथ साधना कर रहे हैं। टैली करने की बड़ी सुविधा थी। 40 चौथे सिर पे क्या हो रहा है, तीसरे पे क्या हो रहा है, दूसरे में क्या हो रहा है। एक भूल करेगा, 2 भूल करेंगे, 40,000 तो भूल नहीं कर सकते। 40,000 अलग अलग प्रयोग कर रहे हैं, फिर वो सब सोचा जा रहा है, पकड़ा जा रहा है। इसलिए इस मुल्क ने कुछ बहुत बीच चीजें खोज ली तो दूसरे मुल्क नहीं खोज पाए, क्योंकि वहां साधक सदा अकेला था। साधक इतने बड़े पैमाने पर कहीं भी नहीं था जैसे आज पश्चिम बड़े पैमाने पर विज्ञान की खोज में लगा है। हजारों वैज्ञानिक लगे। इस भांति इस मुल्क ने कभी अपने हजारों प्रतिभाशाली लोग एक ही विज्ञान पे लगा दिए थे। तो वहां से वो जो लाए हैं वो बड़ा सार्थक तो है। और फिर कभी उसकी खबरें जाते जाते यात्रा में दूसरे मुल्कों तक पहुंचते पहुंचते बहुत बदल गई। स्वस्तिक यात्रा करते करते कट के क्रॉस रह गया। वो स्वस्तिक का बचा हुआ हिस्सा है, लेकिन उसने इतनी यात्रा करते वक्त इतना टूट गया। स्वस्तिक बहुत वक्त से ओम जैसा एक प्रतीक था। ओम 7वें का प्रतीक था, स्वस्तिक प्रथम का प्रतीक है। इसलिए स्वस्तिक का जो चित्र है वो डायनेमिक है, मूव कर रहा है। इसलिए उसकी शाखा आगे फैल जाती है और मूवमेंट का ख्याल देती, घूम रहा है। संसार का मतलब होता है जो घूम रहा है, जो पूरे वक्त घूम रहा है। तो स्वस्तिक हमने प्रथम का प्रतीक बना लिया था और ओम अंतिम का प्रतीक था। इसलिए ओम में मूवमेंट बिल्कुल नहीं है, वो बिल्कुल स्थिर है, डेड साइलेंट, और सब रुक गया। वहां कोई मूवमेंट नहीं, उस चित्र में कोई मूवमेंट नहीं है। स्वस्तिक में मूवमेंट है, वो पहला और वो अंतिम। स्वस्तिक यात्रा करते करते कट के क्रॉस रह गया क्रिश्चियनिटी तक पहुंचते पहुंचते। और जब जीसस के वक्त में, क्योंकि जीसस की बहुत संभावना है कि वो इजिप्ट भी आए और भारत भी आए, वो इजिप्ट में भी थे और वो बहुत सी खबरें ले गए। उन खबरों में स्वस्तिक भी एक खबर थी, लेकिन वो खबर वैसी हुई सिद्ध जैसा कि वो आदमी जो बहुत फूलों को देख के गया और उस जगह जाकर उसने खबर दी जहां एक ही फूल होता था। वो कट गई खबर, वो क्रॉस रह गया। ओम का जो ऊपर का हिस्सा है वो इस्लाम तक पहुंच गया। वो चांद का जो आधा टुकड़ा वो बहुत आदर कर रहे हैं, वो ओम का टूटा हुआ हिस्सा है, ऊपर का हिस्सा है। वो यात्रा करते में कट गया। शब्द और प्रतीक यात्रा करते में बुरी तरह कटते हैं और हजारों साल बाद वो इस तरह घिस पिस जाते हैं कि अलग मालूम होने लगते हैं। फिर पहचानने मुश्किल हो जाता है कि ये वही शब्द है, पकड़ने मुश्किल हो जाता है कि ये वही शब्द कैसे हो सकता है। नई धुएं जुड़ती हैं, नए शब्द जुड़ते हैं, नए लोग नई जबान से उसका उपयोग करते हैं, सब प्रकारांतर होता जाता है। और फिर मूल स्रोत से अगर विच्छिन्न हो जाएं तो फिर कोई तय करने की जगह नहीं रह जाती कि वो ठीक क्या था, कहां से आया, क्या हुआ। सारी दुनिया के आध्यात्मिक प्रवाह गहरे में इस मुल्क से संबंधित है, क्योंकि उनका मूल स्रोत इसी मुल्क से पैदा हुआ और सारी खबरें इस मुल्क से फैलनी शुरू हुई। कल ओम के संबंध में थोड़ी सी बातें कल मैंने आपसे कही, उस संबंध में थोड़ी सी और बातें जानने जैसी हैं। एक तो कि ओम 7वीं अवस्था का प्रतीक है, सूचक है, वो उसकी खबर देने वाला है। प्रतीक है 7वीं अवस्था का। 7वीं अवस्था किसी भी शब्द से नहीं कही जा सकती है, कोई सार्थक शब्द उस संबंध में उपयोग नहीं किया जा सकता। इसलिए एक निरर्थक शब्द खोजा गया जिसमें कोई अर्थ नहीं है। ये मैंने कल आपसे कहा। इस शब्द की खोज भी चौथे शरीर के अनुभव पर हुई है। ये शब्द भी साधारण खोज नहीं है। असल में जब चित्त सब भांति शून्य हो जाता है, कोई विचार नहीं होते, कोई शब्द नहीं होते, तब भी शून्य की ध्वनि शेष होती है। शून्य भी बोलता है, शून्य का भी अपना सन्नाटा है। अगर कभी बिल्कुल शून्य जगह में आप खड़े हो गए हो
जहां कोई आवाज नहीं, कोई ध्वनि नहीं, तो वहां शून्य की भी एक ध्वनि है, वहां शून्य का भी एक सन्नाटा है। उस सन्नाटे में जो मूल ध्वनियां हैं वे ही केवल शेष रह जाती। आ उ मां ए यू एम मूल ध्वनियां हैं। हमारे सारे ध्वनियों का विस्तार उन 3 ध्वनियों के ही नए नए संबंधों और जोड़ों से हुआ है। जब सारे शब्द खो जाते हैं तब ध्वनि शेष रह जाती। तो ओम शब्द तो प्रतीक है 7वें अवस्था का, 7वें शरीर का, लेकिन ओम शब्द को पकड़ा गया है 4थे शरीर में। 4थे शरीर की, मनस शरीर की शून्यता में जो ध्वनि होती है, शून्य की जो ध्वनि है, वहां ओम पकड़ा गया है। इस ओम का यदि साधक प्रयोग करे तो 2 परिणाम हो सकते। जैसा कि आपको याद होगा, मैंने कहा कि 4थे शरीर की 2 संभावनाएं, सभी शरीरों की 2 संभावनाएं। यदि साधक ओम का ऐसा प्रयोग करे तो उस ओम के द्वारा तंद्रा पैदा हो जाए, निद्रा पैदा हो जाए, किसी भी शब्द की पुनरुक्ति से पैदा हो जाती। किसी भी शब्द को अगर बार बार दोहराया जाए तो उसका एक सा संघात, एक सी चोट, लयबद्ध, जैसे कि सिर पर कोई ताली थपक रहा हो, ऐसा ही परिणाम करती है और तंद्रा पैदा कर देती है। 4थे मनस शरीर की जो पहली प्राकृतिक स्थिति है, कल्पना, स्वप्न, अगर ओम का इस भांति प्रयोग किया जाए कि उससे तंद्रा आ जाए तो आप एक स्वप्न में खो जाएंगे। वो स्वप्न सम्मोहन तंद्रा जैसा होगा, हिप्नोटिक स्लीप जैसा होगा। उस स्वप्न में जो भी आप देखना चाहें देख सकेंगे। भगवान के दर्शन कर सकते हैं, स्वर्ग नरकों की यात्रा कर सकते हैं, लेकिन होगा वो सब स्वप्न, सत्य उसमें कुछ भी नहीं होगा। आनंद का अनुभव कर सकते हैं, शांति का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन होगी सब कल्पना, यथार्थ कुछ भी नहीं होगा। तो एक तो ओम का इस तरह का प्रयोग है जो अधिकतर चलता है। ये सरल बात है, इसमें बहुत कठिनाई नहीं है। ओम की ध्वनि को जोर से पैदा करके उसमें लीन हो जाना बहुत ही सरल है। उसकी लीनता बड़ी रसपूर्ण है, जैसे सुखद स्वप्न होता है ऐसी रसपूर्ण है, मनचाहा स्वप्न ऐसी रसपूर्ण है। और मनस शरीर का 2 ही रूप है, कल्पना का, स्वप्न का, और दूसरा रूप है संकल्प का और दिव्य दृष्टि का, विजन का। तो अगर ओम का सिर्फ पुनरुक्ति से व्यवहार किया जाए मन के ऊपर तो उसके संघात से तंद्रा पैदा होती, जिसे योग तंद्रा कहते हैं, वो ओम के संघात से पैदा हो जाए। लेकिन यदि ओम का उच्चारण किया जाए और पीछे साक्षी को भी कायम रखा जाए, दोहरे काम किए जाएं, ओम की ध्वनि पैदा की जाए और पीछे जाग के इस ध्वनि को सुना भी जाए, इसमें लीन न हुआ जाए, इसमें डूबा न जाए, ये ध्वनि एक तल पर चलती रहे और हम दूसरे तल पर खड़े होकर इसको सुनने वाले साक्षी, दृष्टा, श्रोता हो जाएं, लीन न हो बल्कि जाग जाएं इस ध्वनि में, तो 4थे शरीर की दूसरी संभावना पर काम शुरू हो जाता। तब स्वप्न में नहीं जाएंगे आप, योग तंद्रा में नहीं जाएंगे, योग जागृति में चले जाएंगे। मैं निरंतर कोशिश करता हूं कि आपको शब्द के प्रयोग ना करने को कहूं, निरंतर कहता हूं कि किसी मंत्र, किसी शब्द का आप उपयोग ना करें, क्योंकि 100 में 99 मौके आपके तंद्रा में चले जाएंगे। उसके कारण हमारा वो जो 4था शरीर है निद्रा का आदि है, वो सोना ही जानता है। वो जो हमारा 4था शरीर है ड्रीम ट्रैक उसका बना ही हुआ है, वो रोज सपने देखता ही। तो ऐसे ही जैसे इस कमरे में हम पानी को बहा दें, फिर पानी सूख जाए, पानी चला जाए, सूखी रेखा रह जाए, फिर हम दूसरा पानी डालें तो वो पुरानी रेखा को पकड़ के ही बह जाए। तो शब्द, मंत्र के उपयोग से बहुत संभावना यही है कि आपका वो जो स्वप्न देखने का आदि मन है वो अपनी यांत्रिक प्रक्रिया से तत्काल स्वप्न में चला जाए। लेकिन यदि साक्षी को जगाया जा सके और पीछे तुम खड़े होकर देखते भी रहो कि ये ओम की ध्वनि हो रही,
इसमें लीन न हो, इसमें डूबो मत, तो ओम से भी वही काम हो जाएगा जो मैं कौन हूं के प्रयोग से तुम्हें करने को कह रहा हूं। और अगर मैं कौन हूं को भी तुम निद्रा की भांति पूछने लगो और पीछे साक्षी न रह जाओ, तो जो भूल ओम से स्वप्न पैदा होने की होती है वो मैं कौन हूं से भी पैदा हो जाएगी। लेकिन मैं कौन हूं से पैदा होने की संभावना थोड़ी कम है ओम की बजाय। उसका कारण है कि ओम में कोई प्रश्न नहीं, सिर्फ थपकी है। मैं कौन हूं में प्रश्न, सिर्फ थपकी नहीं। और मैं कौन हूं के पीछे क्वेश्चन मार्क खड़ा जो आपको जगाए रखेगा। ये बड़े मजे की बात है कि अगर चित्त में प्रश्न हो तो सोना मुश्किल हो जाता है। अगर आपके दिन में भी कोई चित्त में बहुत गहरा प्रश्न गूंज रहा तो रात आपकी नींद खराब हो जाएगी। प्रश्न आपको सोने न देगा। वो जो क्वेश्चन मार्क है अनिद्रा का बड़ा सहयोगी। अगर चित्त में कोई प्रश्न खड़ा है, चिंता खड़ी है, कोई सवाल खड़ा है, कोई जिज्ञासा खड़ी है तो नींद मुश्किल हो जाएगी। तो मैं ओम की जगह मैं कौन हूं के प्रयोग के लिए इसलिए कह रहा हूं कि इसमें मौलिक रूप से एक प्रश्न है, और चूंकि प्रश्न है इसलिए उत्तर की बहुत गहरी खोज है, और उत्तर के लिए तुम्हें जागा ही रहना होगा। ओम में कोई प्रश्न नहीं है, उसकी चोट नुकीली नहीं है, वो बिल्कुल गोल है, उसमें कहीं चोट नहीं, उसमें कहीं कोई प्रश्न नहीं, और उसका निरंतर संघात, उसकी चोट निद्रा ले आएगी। फिर मैं कौन हूं में संगीत नहीं है। ओम में बहुत संगीत है, वो बहुत संगीतपूर्ण है, और जितना ज्यादा संगीत है उतना स्वप्न में ले जाने में समर्थ है। मैं कौन हूं आड़ा टेढ़ा है, पुरुष शरीर जैसा है। ओम जो है बहुत सुडौल स्त्री शरीर जैसा है, उसकी थपकी जल्दी सुला देगी। शब्दों के भी आकार है, शब्दों की भी चोट का भेद है, उनका भी संगीत है। मैं कौन हूं में कोई संगीत नहीं है, वो सुनाना जरा मुश्किल है। अगर सोया आदमी भी पड़ा हो और उसके पास हम बैठ के कहने लगे मैं कौन हूं, तो सोया हुआ आदमी भी जग सकता है। लेकिन सोए हुए आदमी के पास अगर हम बैठकर ओम और ओम और ओम की बात दोहराने लगे तो उसकी नींद और गहरी हो जाएगी। संघात के फर्क है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ओम से नहीं किया जा सकता। संभावना तो है ही। अगर कोई ओम के पीछे जाग कर खड़ा हो सके तो उससे भी यही काम हो जाएगा। लेकिन मैं ओम को साधना के बतौर प्रयोग नहीं करवाना चाहता। उसके और भी बहुत कारण है, क्योंकि ओम की अगर साधना करेंगे तो चौथे शरीर से ओम का अनिवार्य एसोसिएशन हो जाएगा। ओम प्रतीक तो है सातवें शरीर का, लेकिन उसका अनुभव होता है चौथे शरीर में, ध्वनि का। अगर एक बार ओम से साधना शुरू की तो ओम और चौथे शरीर में एक एसोसिएशन, अनिवार्य संबंध हो जाएगा, और वो रोकने वाला सिद्ध होगा, वो आगे ले जाने में बाधा डाल सकता है। तो इस शब्द के साथ कठिनाई है, इसकी प्रतीति तो होती है चौथे शरीर में, लेकिन इसको प्रयोग किया गया सातवें शरीर के लिए, और सातवें शरीर के लिए कोई शब्द नहीं है हमारे पास। और हम जहां तक शब्दों का अनुभव करते हैं, चौथे शरीर के बाद फिर शब्दों का अनुभव बंद हो जाता है। तो चौथे शरीर का जो आखिरी शब्द है उसको हम अंतिम अवस्था के लिए प्रयोग कर रहे हैं, और कोई उपाय भी नहीं, क्योंकि पांचवें शरीर फिर निशब्द है, छठवां बिल्कुल निशब्द है, सातवां तो बिल्कुल ही शून्य है। चौथे शरीर की जो आखिरी शब्द की सीमा है, जहां से हम शब्दों को छोड़ेंगे, वहां आखिरी क्षण में सीमांत पर ओम सुनाई पड़ता है। तो भाषा की दुनिया का वो आखिरी शब्द है, और अभाषा की दुनिया का वो पहला, वो दोनों की बाउंड्री पर है तो वो चौथे शरीर का, लेकिन हमारे पास उससे ज्यादा सातवें शरीर के कोई निकट शब्द नहीं है, फिर और शब्द और दूर पड़ जाते हैं, इसलिए उसको सातवें के लिए प्रयोग किया है। तो मैं पसंद करता हूं कि उसको चौथे के साथ बांधे ना, वो अनुभव तो चौथे में होगा, लेकिन उसको सिंबल सातवें का ही रहने देना उचित, तो इसलिए उसका साधना के लिए उपयोग करने की जरूरत नहीं। उसके लिए कोई ऐसी चीज की उपयोग करना चाहिए जो चौथे पे छूट दी जाए, जैसे मैं कौन हूं, ये चौथे में प्रयोग भी होगा, छूट भी जाएगा। और ओम का सिंबॉलिक अर्थ ही रहना चाहिए, साधन की तरह उसका उपयोग और भी एक कारण से उचित नहीं है, क्योंकि जिसे हम अंतिम का प्रतीक बना रहे हैं उसे हमें अपना साधन नहीं बनाना चाहिए।
जिसको हम परम एब्सोल्यूट का प्रतीक बना रहे हैं उसका साधन नहीं बनाना चाहिए, वो साध्य ही रहना चाहिए। ओम वो है जिसे हमें पाना है, इसलिए ओम को किसी भी तरह के मीन्स की तरह, साधन की तरह प्रयोग करने के मैं पक्ष में नहीं, और उसका प्रयोग हुआ उससे बहुत नुकसान हुए। उसका प्रयोग करने वाला साधक बहुत बार चौथे शरीर को सातवां समझ बैठा, क्योंकि ओम सातवें का प्रतीक था और चौथे में अनुभव होता है, और जब चौथे में अनुभव होता है तो साधक को लगता है कि ठीक है, हम ओम को उपलब्ध हो गए, अब और यात्रा न रही, अब यात्रा खत्म हो गई। इसलिए साइकिक बॉडी पर बड़ा नुकसान होता, वो वहीं रुक जाता है। बहुत से साधक हैं जो विजन्स को, दृश्यों को, रंगों को, ध्वनियों को, नाद को, इसको उपलब्धि मान लेते हैं स्वभावतः, क्योंकि जिसको अंतिम प्रतीक कहा है वो इस सीमा रेखा पे पता चलने लगता है, फिर हमें लगता है आ गई सीमा। इसलिए भी मैं चौथे शरीर में इसके प्रयोग के पक्ष में नहीं हूं, और इसका अगर प्रयोग करेंगे तो पहले, दूसरे, तीसरे शरीर पे इसका कोई परिणाम नहीं होगा, इसका परिणाम चौथे शरीर पे होगा। इसलिए पहले, दूसरे, तीसरे शरीर के लिए दूसरे शब्द खोजे गए जो उन पर चोट कर सकते हैं। ये जो मूल ध्वनियां हैं आ, उ और मां की, इस संबंध में एक बात और ख्याल में ले लेनी उचित है। जैसे बाइबल ये नहीं कहती कि परमात्मा ने जगत बनाया, बनाने का कोई काम किया, ऐसा नहीं कहती। कहती ऐसा है कि परमात्मा ने कहा प्रकाश हो, और प्रकाश हो गया। बनाने का कोई काम नहीं किया, बोलने का कोई काम किया। जैसे बाइबल कहती है कि सबसे पहले शब्द था, द वर्ड, सबसे पहले शब्द था, फिर सब हुआ। पुराने और बहुत से शास्त्र इस बात की खबर देते हैं कि सबसे पहले शब्द था। इससे कि भारत में कहते हैं शब्द ब्रह्म है, हालांकि इससे बड़ी भ्रांति होती। इससे कई लोग समझ लेते हैं कि शब्द से ही ब्रह्म मिल जाए, ब्रह्म तो मिलेगा निशब्द से, लेकिन शब्द ब्रह्म है इसका मतलब केवल इतना ही है कि हम अपने अनुभव में जितनी ध्वनियों को जानते हैं उसमें सबसे सूक्ष्मतम ध्वनि शब्द की है। अगर हम जगत को पीछे लौटाएं, पीछे लौटाएं, पीछे लौट जाएं, तो अंततः जब हम शून्य की कल्पना करें जहां से जगत शुरू हुआ होगा, तो वहां भी ओम की ध्वनि हो रही होगी उस शून्य में। क्योंकि जब हम चौथे शरीर पर शून्य के करीब पहुंचते हैं तो ओम की ध्वनि सुनाई पड़ती है, और वहां से हम डूबने लगते हैं उस दुनिया में जहां की प्रारंभ में दुनिया रही होगी। चौथे के बाद हम जाते हैं आत्म शरीर में, आत्म शरीर के बाद जाते हैं ब्रह्म शरीर में, ब्रह्म शरीर के बाद जाते हैं निर्वाण शरीर में, और आखिरी ध्वनि जो इन दोनों के बीच में वो ओम की है। इस तरफ हमारा व्यक्तित्व है चार शरीरों वाला, जिसको हम कह सकते हैं जगत, और उस तरफ हमारा अव्यक्तित्व है जिसको हम कह सकते हैं ब्रह्म। ब्रह्म और जगत के बीच में जो ध्वनि सीमा रेखा पर गूंजती है वो ओम की है। इस अनुभव से ये ख्याल में आना शुरू हुआ कि जब जगत बना होगा तो उस ब्रह्म के शून्य से इस पदार्थ के साकार तक आने में बीच में ओम की ध्वनि गूंजती रही होगी, और इसलिए शब्द था, वर्ड था, उस शब्द से ही सब हुआ, ये ख्याल है। और इस शब्द को अगर हम उसके मूल तत्वों में तोड़ दें तो वो AUM पर रह जाता है, बस तीन ध्वनियां मौलिक रह जाती, उन तीनों का जोड़ ओम है। तो इसलिए ऐसा कहा जा सकता है ओम ही पहले था, ओम ही अंत में होगा, क्योंकि अंत जो है वो पहले में ही वापस लौट जाना है। वो जो अंत है वो सदा पहले में वापस लौट जाना है, सर्किल पूरा होता है। लेकिन फिर भी मेरा ये निरंतर ख्याल रहा है कि ओम को प्रतीक की तरह ही प्रयोग करना है, साधन की तरह नहीं। साधन के लिए और चीजें खोजी जा सकती हैं। ओम जैसे पवित्रतम शब्द को साधन की तरह उपयोग करके अपवित्र नहीं करना है। इसलिए मुझे समझने में कई लोगों को भूल हो जाती है। मेरे पास कितने लोग आते हैं, वो कहते हैं आप ओम, अगर हम ओम जपते हैं तो आप मना क्यों करते हैं? शायद उन्हें लगे कि मैं ओम का दुश्मन हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि वो ही दुश्मन है, क्योंकि इतने पवित्रतम शब्द का साधन की तरह उपयोग नहीं होना चाहिए।
असल में ये हमारी जीभ से बोलने योग्य नहीं, असल में ये हमारे शरीर से उच्चारण योग्य नहीं। ये तो उस जगह शुरू होता है जहां जीभ अर्थ खो देती है, शरीर व्यर्थ हो जाता है, वहां इसकी गूंज है। और वो गूंज हम नहीं करते, वो गूंज होती है, वो जानी जाती है, वो की नहीं जाती। इसलिए ओम को जानना ही है, करना नहीं है। और भी खतरा है कि अगर आपने ओम का प्रयोग किया तो जो उसका मूल उच्चार है, जो अस्तित्व से होता है, उसका आपको कभी पता नहीं चल पाएगा कि वो कैसा है। आपका अपना उच्चारण उस पर आरोपित हो जाएगा, तो उसकी शुद्धतम जो अनुभूति है वो आपको नहीं हो सकेगी। तो जो लोग भी ओम शब्द का साधना में प्रयोग करते हैं उनको वस्तुतः ओम का कभी अनुभव नहीं हो पाता, क्योंकि वो जो प्रयोग कर रहे हैं उसका ही अभ्यास होने से जब वो मूल ध्वनि आनी शुरू होती तो उनको अपनी ही ध्वनि सुनाई पड़ती है, वो ओम को नहीं सुन पाते। सुनने का सीधा गुंजन उनके ऊपर नहीं हो पाता, अपना ही शब्द वो तत्काल पकड़ लेते स्वभाव था, क्योंकि जिससे हम परिचित हैं वो आरोपित हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूं ओम से परिचित न होना ही अच्छा, उसका उपयोग न करना ही अच्छा। वो किसी दिन प्रकट होगा, चौथे शरीर पर प्रकट होगा, और तब वो कई अर्थ रखेगा। एक तो ये अर्थ रखेगा कि चौथे शरीर की सीमा आ गई और अब आप मनस के बाहर जाते, शब्द के बाहर जाते, आखिरी शब्द आ गया। जहां से शब्द शुरू हुए थे वहीं आप खड़े हो गए। जहां पूरा जगत सृष्टि के पहले क्षण में खड़ा होगा वहां आप खड़े हो गए, उस सीमांत पर खड़े हैं। और फिर जब उसकी अपनी मूल ध्वनि पैदा होती है तो उसका रस ही और है, उसको कुछ कहने का उपाय नहीं। हमारा श्रेष्ठतम संगीत भी उसकी दूरतम ध्वनि नहीं है। हम कितने ही उपाय करें, उस शून्य के संगीत को हम कभी भी ना सुन पाएंगे, वो म्यूजिक ऑफ साइलेंस को हम कभी भी ना सुन पाएंगे। और इसलिए अच्छा हो कि हम उसको कुछ मान के ना चलें, कोई रूप रंग देख के ना चलें, नहीं तो वही रूप रंग उसमें अंततः पकड़ जाएगा और वो हमें बाधा दे सकता है।